एक स्क्वायर प्लेट है ना, स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर है ना। क्वेश्चन में पूछा कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है धीरे धीरे समझो, ठीक है। तो देखो अब ये क्या स्क्वायर प्लेट है ना, तुम सिमेट्री किधर से भी ले सकते हो है ना। खेल किसका है, सिमेट्री का है। खेल किसका है, सिमेट्री का है ना। मतलब क्या है कि जैसे देखो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास किधर है, इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास किधर है, तो तुम कहोगे सर हाफ में आ जाओ, पहले हाफ में आ जाओ। फिर कहोगे सर देखो हाफ पे अगर लेते हो तो क्या रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। देखो इधर इधर की तरफ झुक रहा है, क्यों क्यों, क्योंकि इसका ज्यादा मास इधर है, वेरिएबल मास है, डीएम का कॉन्सेप्ट है ना। इधर ज्यादा है इधर कम है, तो इसका हाफ से थोड़ा इधर आ जाओ सर। देखो थोड़ा क्लियर, तो थीम समझ में आ गया। मतलब इधर से क्लोज है और इधर से क्या है, दूर है। क्यों, क्योंकि इधर ज्यादा मास कंसंट्रेटेड है। क्लियर है। लेकिन अगर ये पूरा सिमेट्रिकल होता फिर क्या देते, हाफ में है। तो आप इसको क्या करो, ओरिजिन कंसीडर कर लो है ना। मान लो इसको हमने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया। ये क्या एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो। क्लियर। अब देखो ये क्या 0,0 हो गया। क्लियर क्लियर, ठीक है। अब देखो सिमेट्री से ध्यान से देखो, तो ये इसको कट करो है ना, कट करो सिमेट्रिकली। तो देखो इधर से कट कर लो, इसको इधर से कट कर लो, यहाँ पर तुम्हें इसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो ये कितना, ये 10 है तो ये हाफ हाफ कर लो, 5 हो गया। ये 10 है तो ये भी 10 है, तो हमारा स्क्वायर है, ये भी 5 5 कर लो है ना, ये भी 5 5 हो गया। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5,5। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर हो गया, 5,5। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर प्लेट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, अगर इसका साइड a है कहां पर होगा, a/2, a/2 पर होगा। चीजें समझ में आई, बोलो चीजें समझ में आई सब, चीजें समझ में आई सबको, बोलो चीजें समझ में आई सबको, चीजें समझ में आ गई सब। अब देखो ये मैंने क्या कहा ना, ये क्या है, रेक्टेंगल है। ये क्या है, रेक्टेंगल है। मैंने कहा कि इसका लेंथ जो है ना 12 सेंटीमीटर है, इसका ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर। इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहां पर होगा, करो करो। क्लियर क्लियर क्लियर। कॉन्सेप्ट है हमेशा अपन को किस चीज का लगाना है, किस चीज का कॉन्सेप्ट लगाना है अपन को, हमेशा सेंटर ऑफ मास सिमेट्री का लगाना है, सिमेट्री का लगाना है। चाहे तुम x में सिमेट्री खोजो, चाहे तुम y में सिमेट्री खोजो, चाहे तुम z में सिमेट्री खोजो, या ओके तुम किसी भी अदर फोर्थ एक्सिस में खोज लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इसका आंसर देख करके मैं कह सकता हूं क्या होगा, 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है। कैसे हो गया, सिमेट्री ले लो इधर x और ये क्या हो गया, y। सिमेट्रिकली ये इधर आएगा हाफ हाफ, सिमेट्रिकली ये इधर आ जाएगा हाफ हाफ। क्लियर। तो ये क्या है, 12 है तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, और ये क्या 6 है तो ये क्या हो गया, 3 3 हो गया। क्लियर है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x 6 एंड y 3। क्लियर। तो मैंने क्या कहा, अगर रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है ना, अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है मान लो है ना, अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है तो ये क्या होगा, इसका तुम्हारे पास सेंटर ऑफ मास कहां पर हो जाएगा, कहां पर हो जाएगा। अगर ये लेंथ l है, ब्रेड्थ b है, तो क्या l/2 और b/2 पर होगा। क्लियर क्लियर, बताओ चीजें समझ में आ रही है, 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 बताओ। क्लियर 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 क्लियर। अब मैंने क्या कहा, हमने क्या किया, एक सेमी सर्कुलर हमारे पास क्या है, रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, जिसका रेडियस मैंने आपको दिया, जिसका रेडियस मैंने आपको दिया 6 सेंटीमीटर। मैंने बोला इनका सेंटर ऑफ मास निकालो, फाइंड सेंटर ऑफ मास। ये क्या है, ये क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है। क्लियर, क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है। क्लियर 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 क्लियर। देखो मान लो कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, अगर इसका रेडियस मैं बता दूं तुम्हें r है, सपोज इसका रेडियस क्या है, r है। क्लियर।
इसमें सिमेट्री खोजो, इसमें सिमेट्री खोजो। अभी जो मार्कर वाला एग्जांपल दिया ना, इस तरीके से सोचो तो तुम कह सकते हो कि सर इधर ऐसे y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, अगर ऐसे रखूं तो ऐसे रख दूं तो x के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा, z में रख दूं तो z के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा, बट एक एक्सिस के अबाउट है ना सर्टेन सा सिमेट्री है। टेल मी यस और नो। क्लियर? जब ये सिमेट्री है तो मान लो इसी से ओरिजिन निकाल लो ना, सही है कि नहीं बताओ, बात बराबर है कि नहीं? इसी से ओरिजिन निकालो, इधर इधर x ले लो, इधर y ले लो। क्लियर? क्लियर? बात बराबर है। तो x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, ये तो क्लियर है ना, x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, वो तो क्लियर है ना। अब y कोऑर्डिनेट पता चले है ना, सेंटर ऑफ मास यहीं पे कहीं लाई करेगा, है कि नहीं, और इस पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो गया, है कि नहीं बताओ। अब इसका सेंटर ऑफ मास होगा ना, ये जो होता है ना, ये 2r/π होता है। क्या होता है? 2r/π होता है। क्या होता है? 2r/π होता है। क्या होता है? 2r/π। तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया बेटा? 2r क्या हो गया? 6/π है ना, तो 12/π मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर है ना, 12/π सेंटीमीटर। अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे 12/22 into 7, ये क्या हो गया? 2 से कैंसिल कर दो, 6 11, ये हो गया 42/11 सेंटीमीटर। क्लियर? इसको कन्वर्ट करोगे 11 into 3 33, 7 to 9 3.8 सेंटीमीटर के लमसम आएगा। क्लियर? क्लियर? अरे बोलो रे बाबा, क्लियर 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 क्लियर। कोई क्वेश्चन आगे कर लोगे? ठीक है ठीक है, बोलो बोलो, समझ में आया? बातें क्लियर हो रही है? टेल मी क्लियर हो रही है बातें कि नहीं? अरे बोलो, क्लियर हुई बातें? अब मैंने कहा एक हमारे पास क्या है ना, अभी क्या है ना, सेमी सर्कुलर डिस्क है। मैंने कहा कि इसका रेडियस मैंने 14 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। टेल मी वेयर इज सेंटर ऑफ मास, टेल मी वेयर इज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क, टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी वेयर इज सेंटर ऑफ मास, टेल मी where is center of mass, tell me sir, again the same thing। suppose ये सर मेरा क्या है ना, एक सेमी सर्कुलर डिस्क है सर, ठीक है सर। सर इसका रेडियस आपने सपोज करो r है सर, तो सर आपने तो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बता दिया, तो सर हवा में क्वेश्चन उड़ाते हैं हम, तो हमने क्या कहा सर ये ऐसा कुछ है सर, इधर x है सर, इधर y, तो कुछ भी करो ना सर, आप कुछ भी करो सर, मेरे को कुछ भी पता नहीं है ना सर, फिर भी इसका सेंटर ऑफ मास कह सकते हो किधर होगा, हाँ या ना? टेल मी यस और नो। हाँ सर, तो इसका सर x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा सर, टेल मी। क्लियर? क्लियर? इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा सर। y क्या होगा सर? y क्या होगा? 4r/3। क्लियर? 4r/3π। क्लियर? 4r/3π। क्लियर? 4r/3π। क्लियर? 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 सो अब क्या करना, इस पे रखो, इसका तो तुम्हें पता है कि सर x क्या हो गया ना, x सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? 0 हो गया। y सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास क्या होगा सर? ओके, इसका सो 4r कितना दिया सर? 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3π। क्लियर? 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 ये क्या हो गया? 96 क्या होगा? 56/3π। क्लियर? 56/3π सेंटीमीटर। क्लियर? टेल मी क्लियर? सर अगर वैल्यू रखो पाई का 56/3 into 22 into 7, you can cancel 2 11 2 28। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करो 7 8 56, फिर से आ जाएगा 5 14 5 90 196 आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30। इसको कर दो। क्लियर? अरे टेल मी क्लियर? यस और नो, यस और नो, टेल मी क्लियर? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 6 से चेक कर लो, 198 नियर बाय 6 5.99। टेल मी, अरे टेल मी यस और नो, टेल मी क्लियर? क्लियर? क्लियर?